हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो ये रिपोर्ट जो है ये 2023 की रिपोर्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। और ये अब तक की जो रिपोर्ट है वो 18वीं रिपोर्ट है, ये भी ध्यान रखना है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट, क्योंकि ये एग्ज़ाम बेस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का। तो इसको नोट डाउन भी करते जाना है साथ में। आइए इसके बारे में, इसकी पूरी डिटेल को जानते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। ये ध्यान रखना है कि ये कौन सी नंबर की आपकी रिपोर्ट आई है। तो ये 18वीं नंबर की है। इससे पहले 17वीं नंबर की वन स्थिति रिपोर्ट आई थी, जो कि 2021 में आई थी। ठीक है, तो अभी इसके बारे में जानते हैं। अब एक साथ इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट सबसे पहले कब आई थी। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर रहेगा 1987। 1987 इसका आंसर रहेगा, सबसे पहले जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई थी। ठीक है, अब की है 18वीं और इससे पहले थी 17वीं, जो कि 2021 में आई थी। अब देखिए इसमें आगे इसकी डेट भी आपको पूछी जा सकती है। तो 21 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट है 2023 की, लेकिन ये 24 में आई है 21 दिसंबर 2024 को। और ये जो रिपोर्ट है ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, ये एग्ज़ाम बेस से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको पूरा ही नोट कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, जो वनों की स्थिति है वो कैसी कैसी है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, देश का वन एवं वृक्ष आवरण जो है वो कुल मिलाकर के है 8,27,367। ठीक है, 8,27,367 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में, मतलब ये पूरा का पूरा जो वन एवं वृक्ष आवरण है। ठीक है, वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों अलग अलग हैं, इसे भी समझते हैं। वन होगा जहाँ पे पूरा का पूरा एक पूरा फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे आता है। ठीक है, वहाँ पे कोई बसावट नहीं होती है, पूरा का पूरा वो जंगल का एरिया होता है। वहीं वृक्ष आवरण यानी कि कितने क्षेत्र में वृक्ष हैं, यानी कि पेड़ हैं। ठीक है, कहाँ तक है, तो वृक्ष आवरण और वन आवरण ये दोनों अलग अलग होते हैं, और इनको मिला करके जो वर्ग किलोमीटर में इसका काउंट करके बताया गया है, तो ये 8,27,367 है। और इसमें देखिए, जो देश की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत पूछने के चांसेस काफ़ी होते हैं एग्जाम में। तो 25.17%। ठीक है, 25.17% है, ये याद रखना है। और इसको फिर डिवाइड भी किया गया है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, ये वनावरण है। ठीक है, जहाँ तक मतलब वन वाला क्षेत्र है, वन का एरिया ज़्यादा है। और वृक्ष आवरण वाला जो क्षेत्र है वो है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसका प्रतिशत भी देख लेंगे। जो वनावरण वाला है वो है 21.76%, और वही वृक्ष आवरण है तो वो है 3.41%। ठीक है, इसको भी आपने नोट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्ट जो है वो है 25.17%। ठीक है, नई वन रिपोर्ट के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% क्या है, जो वन या वृक्ष आवरण का आपका रहता है। ठीक है, फिर आगे इसमें वर्ष 2021 की तुलना में, जस्ट हमने अभी पहले बोला कि इससे पहले वाली जो रिपोर्ट आई थी 2021 में, जो कि 17वीं वन रिपोर्ट थी भारत की, तो इसकी तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो उनके जो आंकड़े थे 2021 के, उस आंकड़ों के हिसाब से 2023 के आंकड़ों में 1,445 वर्ग। ठीक है, ये वृक्ष आवरण की जो इस उस टाइम की काउंटिंग थी, इसमें क्या हुई है, वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भी है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 1,290 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप साथ में भी लर्न कर सकते हैं, और इसको ऐसे आप पूरा एक साथ इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको माइनस अगर कर लोगे 156, तो आपको वृक्ष आवरण का आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है इसमें।
वनों की स्थिति देखते हैं आगे कि वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले जो अलग अलग राज्य हैं, शीर्ष पर जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, जिनमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले है छत्तीसगढ़, जिसमें 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर है उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किलोमीटर की, उड़ीसा में भी 559 है। फिर है राजस्थान, जिसमें 394 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। तो ये शीर्ष के जो 4 राज्य हैं जिसमें वन एवं वृक्ष आवरण की अधिकतम वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम बेस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 4 राज्य इनको अच्छे से याद रखना है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है। तो ये है, आपको बहुत ईजी से इसके जो आंकड़े हैं वो भी याद हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से 2 के तो सेम है, उत्तर प्रदेश उड़ीसा के, ठीक है। और सबसे शीर्ष पे है उसका 684 वर्ग किलोमीटर, सबसे नीचे का है इसमें 394 वर्ग किलोमीटर। फिर आगे देखिए, इसमें आगे देखेंगे कि वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले, ठीक है। अब ये वनावरण की बात कर रहे हैं कि वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं, वो 3 शीर्ष वाले राज्य हैं, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। मिजोरम की बात करें तो 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, और वहीं उड़ीसा में 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं, और इसमें जो काउंटिंग की गई है वो भी इसी तरीके से की गई है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष के जो 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। इनमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश का रहता है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश की ही जो राज्य था ये शीर्ष पर था। इसके आंकड़े देखेंगे तो 85,724 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का 67,083 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र की बात करें तो 65,383 वर्ग किलोमीटर भी इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले ये 3 राज्य हैं शीर्ष पर, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। आपको इनको भी साथ में नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़िए, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखना है तो इसमें भी फिर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, फिर नेक्स्ट जो आता है वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। हम मिलान भी कर सकते हैं साथ में, आप अगर नोट करेंगे तो आप देख लेंगे कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण है मध्य प्रदेश, अरुणाचल में। वहीं अगर हम फिर दूसरे टॉपिक पे जब जाते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण, ठीक है, तो यहाँ पे भी मध्य प्रदेश है और अरुणाचल शीर्ष पे है, ठीक है। और फिर इसमें तीसरे नंबर पे जो चढ़ता है तो वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का नाम यहाँ पे आएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 कौन कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। इनके आंकड़े भी साथ में अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो काफ़ी हद तक आपको, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये टॉपिक है वो पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शीर्ष पे कौन से राज्य हैं, ठीक है। एक इनमें से अलग दे दिया जाएगा, आपको उसमें से चुनना होगा कि कौन सा वो राज्य है जो इनसे अलग है, यानी कि शीर्ष के 3 राज्य आपको चुनने हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आंकड़े भी अगर आपको साथ में नोट करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का रहता है 77,073 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश का है 65,882 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ का रहता है 55,812 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे आंकड़े सहित हैं, राज्यों को आप विशेष करके फोकस करके चलिए। अब है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण की प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, अगर पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसमें लक्षद्वीप का जो प्रतिशत रहता है वो रहता है 91.33%, मिजोरम का रहता है 85.34%, ठीक है। वहीं अंडमान एवं निकोबार की बात करें तो 81.62%। ये वन आवरण क्या प्रतिशत होता है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है।
फिर है देश में बाँस धारित क्षेत्र विस्तार, यानी कि बाँस जहाँ पर बाँस की खेती की जाती है या बाँस वाले जंगल जहाँ पे बहुत मात्रा में देखने को मिलते हैं, तो बाँस धारित क्षेत्र कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये इसमें आंकड़े आप देख सकते हैं। ये है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। ये एक अनुमानित आंकड़ा है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बाँस क्षेत्रफल में जो बाँस की जो क्षेत्र है उसमें 5,227 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। ठीक है, बाँस आपको पता होगा जिससे कि कई सारे चीज़ें बनाई जाती हैं लकड़ी की, बाँस की। ठीक है, टोकरियाँ जैसे आपने देखी होगी पूजा में यूज़ होती हैं, से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बाँस के बारे में था कि बाँस धारित जो क्षेत्र है उसमें कितनी वृद्धि हुई है 2021 के अनुमान में, तो इसको 5,227 कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।